हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एनिमल्स की पोयम, जो कि क्लास 10 की एक पोयम है। और ये जो मैं जिसमें से आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, ये ऑल इन वन बुक के में से मेरे पास प्रिंट आउट है, तो मैं उनमें से आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ऑल इन वन के, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID स्नेहा 20056 पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको बेस्ट रेफरेंस बुक आप ढूंढ रहे हैं क्लास 10 के लिए, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एनिमल्स की पोयम है, इसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। और इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है इन्होंने, जो भी लिखे। पहले हम उसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ओके, जो सेंट्रल आइडिया है पोयम का, उसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में जो बताया है वॉल्ट विटमैन ने, उन्होंने ये बोला है कि वो ना प्रेज करते हैं एनिमल्स को फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। यानी वो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बेटर हैं देन द ह्यूमन बीइंग से। वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्रोसेसिंग है, उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी हैं जो कि ह्यूमंस में भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। और यानी पहले वो जो क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में हैं, वो सब क्वालिटीज़ जो थी पहले वो ह्यूमंस में थी, पर अब वो या तो उन्हें खो चुके हैं और या फिर वो उन्हें भूल गए हैं। तो इसलिए अब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, जिसकी वजह से जो हमारे एक सेकेंड गाइस, जो वॉल्ट विटमैन है वो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बेटर है देन द ह्यूमन बींग्स। ओके, देन उसके बाद जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं पूरी अपनी लाइफ। वो इसलिए रहना चाहते हैं उनके साथ क्योंकि जो एनिमल्स हैं ना, वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं और वो एकदम फ्री हैं अपने सिन से एंड सॉरो से। यानी उनका जो उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कुछ गलत काम नहीं किया है, कोई दुख नहीं दिए किसी को, इस टाइप की चीज़ों से ना एनिमल्स दूर हैं। और ह्यूमंस जो है इन सब चीज़ों के बहुत पास हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बेटर है देन द ह्यूमन बींग्स। एंड फिर जो थीम है पोयम की वो ये है, इज़ नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस विद देम इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लो ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे जो थीम है ना ये पोयम की, जो बताई गई कि एनिमल्स बेटर हैं, ये इसलिए नहीं बताई गई है ताकि हम ये बोलें कि एनिमल्स कितने अच्छे हैं। यहाँ पे हमने ये इसलिए कंपेयर किया है एनिमल्स को ह्यूमन से, क्योंकि ताकि ह्यूमंस को ये याद आए कि उनके अंदर ये सब अच्छी क्वालिटीज़ थी जो कि वो खो चुके हैं और या फिर वो भूल चुके हैं अपनी इन क्वालिटीज़ को। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो बिलीव करते हैं कि बहुत समय पहले जो ह्यूमंस थे उनके सब के पास ये एक क्वालिटी थी, बट अब वो उन्हें कहीं खो चुके हैं। ठीक, तो ये था सेंट्रल आइडिया। तो जब वो खो चुके हैं ह्यूमंस, तो वो उनको याद दिलाने के लिए एनिमल से कंपेयर करते हैं। तो हम एक एक स्टैंजा उठाएंगे, फिर उसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंजा 1 जो है उसमें कहा है कि आई थिंक आई शुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे अब जो वॉल्ट विटमैन है वो ये कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स में बदल जाता और उनके साथ रहता, क्योंकि वो बहुत प्लेसेड है और सेल्फ कंटेन है। अब प्लेसेड का मतलब क्या है? प्लेसेड का मतलब है बहुत ही शांत है, काम है। और सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है कि वो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। मतलब सेल्फ कंटेन यहाँ पे ये नहीं है कि काम खुद कर सकते हैं, मेनली यहाँ पे जो सेल्फ कंटेन है उसका मतलब ये है कि वो अपने कंट्रोल में होते हैं। लाइक ह्यूमंस जो हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं होते, हर किसी की ऐसी कोई ना वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लाइक किसी का एंगर, किसी का सैडनेस, किसी की इतनी हैप्पीनेस कि वो किसी न किसी चीज़ में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंटेन है, यानी कंट्रोल है उनके पास, सेल्फ कंट्रोल। तो इससे जो सेल्फ कंटेन है ना, आप इसको सेल्फ और कंटेन का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल। ओके, तो वो कहते हैं कि काश मैं ये सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स में बदल जाता, यानी मैं एनिमल्स होता और मैं एनिमल्स के साथ रहता, क्योंकि वो बहुत शांत है और सेल्फ कंट्रोल है। और आई स्टैंड एंड लुक एट देम एट लॉन्ग एंड लॉन्ग। और वो ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा होता और मैं बस उनको बहुत देर तक देखता ही रहता, क्योंकि अब इस स्टैंजा में ना उन्होंने उसकी दो जो ह्यूमन बींग्स हैं, एक तरह से उनकी दो क्वालिटीज़ बताई हैं कि जो खो चुके हैं।
लाइक ह्यूमंस जो थे वो पहले बहुत प्लेसिड यानी एकदम शांत होते थे, सेल्फ कंट्रोल होते थे, बट आज के जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो लोग हैं, वो प्लेसिड नहीं है। छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है, किसी भी चीज़ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इन क्वालिटीज़ को एनिमल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज़ थी कहीं ना कहीं पहले ह्यूमन बींग्स में भी थी, पर वो ये सब क्वालिटीज़ खो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें 2 क्वालिटीज़ पता चली हैं, एक प्लेसिड और एक सेल्फ कंटेन्ड। ओके, अब हम करते हैं स्टैंजा 2। तो स्टैंजा 2 में उन्होंने बोला है कि दे डू नॉट स्टैंजा 2 में उन्होंने बोला है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीव फॉर द सेंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू द गॉड। तो यहाँ पे इन्होंने जो पहले अब आपको मतलब बता देती हूँ फर्स्ट लाइन का, जो है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, यानी ये जो वर्ल्ड विटमिन है वो ये एनिमल्स की बताते हैं कि ये लोग जो हैं ये कभी स्वेट नहीं करते हैं। स्वेट और वाइन का मतलब है टू क्राई, यानी कोई भी गलती करी तो हमें बाद में पछतावा होता है और हम रोने लगते हैं, है ना, या फिर किसी भी चीज़ पे हम रोने लगते हैं। तो इसी तरीके से, या फिर अगर हमारी कंडीशन लाइक कुछ पुअर लोग हैं तो वो रोने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, ये सब, और या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अपनी कंडीशन को लेके जो ह्यूमंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो स्वेट एंड वाइन करते हैं। पर जो एनिमल्स हैं उनकी कैसी भी कंडीशन हो वो स्वेट और वाइन नहीं करते हैं। डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, भले उनकी कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है। देन वो ये कहते हैं कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सिंस। अब यहाँ पे सिंस जो है ना उसका मतलब ये है कि जो भी उन्होंने करा है और इमोरल एक्शन जो उन्होंने लिए हैं, यानी जो उन्होंने गलत काम करे हैं उनके बारे में, वो जैसा आजकल के लोग क्या रात को जगते हैं, है ना, जब रात हो जाती है, डार्क, यहाँ पे नाइट की बात कर रहे हैं वो, और लाई अवेक यानी ये जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, वो रात को जागते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, किसके साथ गलत किया, है ना, और फिर वो जाके स्वयं में सोचते रहते कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। पर यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो इस एक चीज़ को बारे में सोचते नहीं हैं कि, और वो क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं, वो बहुत प्लेसिड है, सेल्फ कंट्रोल है, तो वो ऐसा कुछ गलत काम करते ही नहीं, भले ये अगर कर दे तो वो पूरी रात जगते नहीं है ये सोचने में कि हमने क्या किया, क्या सिंस हमने किए, तो वो इस बात को सोचने के लिए नहीं बार बार रात को जागते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू द गॉड। और फिर वो ये भी कहते हैं ऑथर कि ये मुझे बार बार एक सिक, यहाँ पे जो सिक है ना वो बीमारी नहीं है, मतलब इल नहीं है, यहाँ पे जो सिक है उसका मतलब है बार बार बोल के पकाना, ठीक है। तो जो ह्यूमंस हैं वो एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसे किया, और अपनी गॉड से उनकी ड्यूटी बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग गॉड से बोलते हैं ना कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो वो जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते बार बार भगवान से कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। वो बार बार गॉड से उनकी ड्यूटी उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि जो भी वो करेंगे अच्छा ही हो रहा है। पर ह्यूमंस क्या करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ भगवान, ये सब है ना। देन स्टैंजा 3 में वो बोलते हैं कि नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अब यहाँ पे जो नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का तो मतलब आपको पता ही होगा। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ से सहमत नहीं है, मतलब उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो उस चीज़ को बदलना चाहता है, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद, अब डिमेंटेड का मतलब है अफेक्टेड विद मैडनेस, यानी किसी चीज़ के पागलपन से अफेक्ट पड़ना, जो उस पर पड़ता है, ठीक है। एंड मानिया का मतलब है पागलपन, यानी जिस ओइंग थिंग्स का मतलब यानी चीज़ें खरीदना, जो भी हमने पोजेस किया है, खरीदा है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब, ये जो पैराग्राफ है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ओके। तो नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मनी ऑफ द ओइंग थिंग्स। तो जो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन का, उसका मतलब ये है कि जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं कि जो भी उनको ये खरीदना है, ये खरीदना है, उस चीज़ को खरीदने के लिए ना वो पागल हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उनका इफ़ेक्ट उनका बहुत जगह पे पड़ना लगता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है ना। पर जो एनिमल्स हैं वो ऐसे नहीं करते, वो किसी चीज़ के पीछे पागल नहीं पड़ते। ओइंग थिंग्स यानी किसी चीज़ को पोजेस करने के लिए, खरीदने के लिए पागल नहीं होता है, लाइक ह्यूमंस की मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब। बट
जो एनिमल्स हैं उनको कुछ नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिमेंटेड नहीं होते हैं विद द मानिया, यानी पागलपन से अफेक्ट नहीं होते हैं विद द ओइंग थिंग्स, यानी अगर उन्हें कुछ खरीदना है तो उसके पागलपन से उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते। लाइक जो भी ह्यूमन को भले ही उसके पास सब कुछ होगा, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं चीज़ के लिए डिससेटिस्फाई होगा कि मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट एनिमल्स ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होता है जो भी उनके पास है, ठीक है। देन उसके बाद नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि कोई भी एक दूसरे के पैर नहीं पड़ता है, कोई भी दूसरे के लिए मतलब क्रूअल काम नहीं करते, सब एक दूसरे के लिए काइंड रहते हैं। लाइक ह्यूमंस जो है उसमें क्या होता है कि रिच जो है, वो जो पुअर है वो रिच के पैर पे झुका हुआ है, ऐसा काम कर रहा है, ये सब है ना, जो रिच पीपल है कभी कभी परेशान करते हैं पुअर को। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, कोई भी भले ही वो शेर हो या कोई एक छोटा सा क्यों ना हो, पर कोई भी एक दूसरे के नील्स नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे नील है मतलब बेंड नहीं होता है, कि एक दूसरे को एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है ये, ठीक है। देन इसके बाद बोला है कि नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब लाइक ह्यूमंस में क्या होता है कि कुछ जो है वो अनहैप्पी होता है, कुछ हैप्पी होता है, कुछ लोगों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में सब रिस्पेक्टेबल होते हैं और सब हैप्पी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो स्टांजा 4 है उसमें उन्होंने बोला है सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि वो मुझे अपने ऐसे रिलेशन दिखाते हैं कि उनके पास काइंडनेस है, सेल्फ कंटेन्ड है, वो बहुत इनोसेंस है। तो ये सब जो रिलेशंस हैं ये पहले ह्यूमन बींग्स में थे, और यही सब हमें अब एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं इन सब रिलेशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब यहाँ पे टोकन्स का मतलब है सिंबल्स नहीं है, यहाँ पे जो टोकन्स है उसका मतलब है क्वालिटी, यानी जो क्वालिटीज़ होती है ना, लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंटेन, जो ह्यूमंस में होती हैं, ये सब को हम कहते हैं क्वालिटी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अब जो ये एनिमल्स है ये अपने ऐसे रिलेशन दिखा के मुझे ये याद दिला रहे हैं कि ये सब क्वालिटीज़ तो हम इंसानों की हैं, ये सब क्वालिटीज़ तो मेरी भी है। दे इवेंट्स देम, इवेंट्स का मतलब है दिखाना, टू शो देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, यानी अब जो उनकी ओनरशिप है उसमें ये दिखाते हैं कि ये क्वालिटीज़ तो हमारी भी थी। तो जो ऑथर है उनको लगता है कि ये सब क्वालिटीज़ तो मेरी भी है जो एनिमल्स के अंदर है, बट दे आर मोर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, है ना। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो जो ऑथर है वॉल्ट विटमैन, वो ये सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि इन सब के पास ये टोकन्स, यानी इन सब के पास ये क्वालिटीज़ अब आई कहाँ से, कि डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो बोलते हैं ऑथर कि क्या मैंने इनको कहीं गिरा दिया है, और या फिर मैं उनको कई साल पहले छोड़ चुका हूँ इन आदतों को, और आजकल ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और अब हम करने वाले हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस, ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है, पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। देन रिपीटिशन देखिए, यहाँ पे देखिए नॉट वन है ना, बार बार कौन से स्टैंजा में देखिए ये रहा, नॉट वन बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिशन है। इसी तरह से आई स्टैंड लॉन्ग एंड लॉन्ग जो है वो रिपीट हो रहा है, दे डू नॉट रिपीट हो रहा था स्टैंजा 2 में, ओके। इसके बाद एलिट्रेशन है, लाइक देखिए मेक मी, दोनों में एम पहले आ रहा है तो इसलिए इसमें एलिट्रेशन है। देन वंडर वेयर, WW, एंड दे दोज टोकन्स, तो टी, ठीक। राइम स्कीम कोई नहीं क्योंकि इसमें फ्री वर्ड्स यूज़ किए गए, यानी इसमें इन्होंने राइम स्कीम नहीं रखी है, ओके। तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्लीज़ मैसेज मी, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।